प्रभु के दरबार में जाता है और याचना करता है, हे प्रभु, हे दीनों के दयाला, हे कृपाला, हमारी इस जीवन रूपी नैया को प्रभु इस संसार सागर से पार लगा दो। दो श्रद्धा की सुमन अर्पित करता है और याचना करता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए गुरु के चरणों में अर्चन बंदन करते हुए हो गुरुवर प्यारे, हो गुरुवर प्यारे, वो तेरा अजब अनोखा प्यार तूने दिया है लाल दुलार, भोला जीरा हुआ तुम्हार। गुरुवर प्यारे, वो तेरा अजब अनोखा प्यार तूने दिया है लाल दुलार, भोला जीरा हुआ तुम्हार। गुरुवर गुरुवर प्यारे,
गुरुवर प्यारे तूने दिया है लाड दुलार हमरा जिया हुआ सच्चिदानंद रूपाय देशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद तीनों तापों को हरने वाले भगवान कन्हैया की आराधना करने के बाद व्यास नंदन श्री सुखदेव जी पुत्र परीक्षित को चौथे दिवस की कथा के लिए आगाह करते हैं। परीक्षित जी कल कथा कहां पर विराम लगाई थी? अच्छा, भोले बाबा का विवाह, तो कथा तुमने मन लगा के सुनी है। कल आपने उदय भगवान के मुख से स्वामय मनु की पुत्रियों का वंश सुना। अब उनके दो लड़के थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। क्योंकि उनकी तो 5 संतान थी, देवहूति, आकुति, प्रसूति और प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 5 संतान थी। तो कल उनकी लड़कियों के वर्ण सुना आपने, और अब हम प्रियव्रत और उत्तानपाद की कथा की ओर लेके चल रहे हैं। प्रियव्रत बड़े हैं, लेकिन ये बचपन से भगवान की भक्ति में लीन थे। लेकिन प्रियव्रत का मतलब होता है प्रिय, धन व्रत, यानी प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा हो करी हो, वही प्रियव्रत है।
जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की हो वो ही प्रियव्रत है। और उत्तान पाद का मतलब होता है उद्धन पाद। जिसके पैर ऊपर का ऊपर को पैर उठे हो उसे ही उत्तान पाद कहते। परीक्षित जी ध्यान दो हमारी तरफ, यानी पैर हम तुम्हारे सबके ही पैर ऊपर को उठे हैं, क्योंकि जन्म जब माँ की कोख में होते हैं तो पैर ऊपर की होते हैं, नीचे को सिर होता है। तो कहने का मतलब यह है कि उत्तान पाद हम तुम सब ही हैं। और अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा होता है, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची हो उसे उत्तान पाद कहते हैं। भक्तों प्रिय भरत भगवान की तपस्या में लीन हो गए। अब अयोध्या का राज उत्तान पाद को मिला। जब उत्तान पाद की शादी हुई, पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति कहते हैं शोधन नीति, शोधन नीति यानी अच्छी नीति पर चलने वाले। और राजा रानी में बड़ा प्रेम था, जिसकी बात की कोई चिंता थी ही नहीं, केवल चिंता थी सिर्फ संतान की, केवल संतान नहीं थी उनके। उत्तान पाद के कोई संतान नहीं है। जितेंद्र जी कहां ध्यान है? ये बातें घर ही करो, कथा बैठ के बातें नहीं की जाती है। अरे कथा बैठ गई, अपने मन भगवान के चरणों में नहीं लगाया तो कथा सुनने से क्या फायदा। तो उत्तान पाद और सुनीति के कोई संतान नहीं है। और कहाव है कि हाथी और दंत बिना ज्ञान संत बिना कामनियों कंठ बिन लागत भी होनी है। प्रजा एक भूप बिना बाग एक कोप बिना बेस्या एक रूप न होत छार छूनी है। कायाओं वस्त्र बिना सूरमा शस्त्र बिना माया एक पौत्र न सकल भी होनी है। कंठ बिन राज जैसे ज्ञान बिन बैराग जैसे यों ही राम नाम बिन देव सुनी है। भक्तों जिस मंदिर में एक दीपक न हो तो वो मंदिर कैसा होता है, और जिस बाग में एक कुआं न हो, कूप न हो तो वो बाग कैसा होता है, सूख जाएगा एक और सूना होता है। और जिस मैया की कुच्छा से कोई संतान न हो तो उस मैया को कैसा लगेगा, जिसके आंगन में कैसा लगेगा, वो माँ कैसी होगी, सोनी। यहाँ तक कि लिख दिया कि अति ज्ञानी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। अति ज्ञानवान होता है वो निर्धन होता है, जो स्त्री ज्यादा सुंदर होती है वो अक्सर ज्यादा बांझ ही होती है। भक्तों सुनीति देखने में बहुत सुंदर थी लेकिन कोई पुत्र नहीं था। वो मैया सोच रही है वो दिन कौन सा होगा जिस दिन मेरी गोद में एक बेटा खेलेगा, जब दुनिया में कोई सुखी भी है नहीं है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल राम के दास। भाइयों कोई तन शरीर से दुखी है, क्यों? वो सोचता है कि मेरा शरीर बहुत मोटा है, मुझ पर बैठा नहीं जाता है। कोई मन से दुखी है, कहता है कि मैं पतला हूं, थोड़ा नहीं मोटा हो जा तो
तो अच्छा लगता। कोई यही सोचते है कि हमारे कोई बच्चा नहीं है, कोई ये सोच रहा है कि हमारे बच्चा तो है लेकिन ज्यादा है, पूरी एक क्रिकेट की टीम है। कोई ज्यादा सोच रहा है, कोई दुखी बेटा की शादी नहीं हो रही है इसलिए दुखी है, कोई सोच रहा है बेटा की शादी तो है गई है पर लेकिन घर में बहू अच्छी ना मिली, हमारे मन की ना मिली, क्योंकि सब दुखी हैं। और कहा भी है दीन के धनवान सुखी और धनवान के सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुराम को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार हरि भजन, बिना सब जीव दुखारी। दुनिया में कोई सुखी नहीं है, कोई ना है, कोई किसी बात के से दुखी है। तो आज वही दशा रानी सुनीति की है भाइयों, सुनीति सोच रही है मेरे कब बेटा गोदी में आएगा। आज आंगन में बैठी बैठी सोच रही है, आज वो मैया आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये सब उसकी दासी ने देखा तो दासी ने कहा रानी साहिबा आप क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्यों दुखी हो रही हो। तो रानी सुनीति ने कहा बांदी तुझको सब मालूम नहीं क्या मेरी गोदी में सोना, जो मेरी गोदी सोनी है, क्या मैंने प्रभु को क्या बिगाड़ो है। इस तरह आज बांदी सोच रही है और कह रही है क्या करो रानी। आज भाइयों इस तरह मैया दुखी होती जा रही है, रो रही है और कह रही है बांदी ऐसा कर। और कहा बोली तू चली जा, आज कचहरी में चली जा, मेरे पिया को बुला ला। तो बांदी ने रानी के वचन सुन करके वो चल देती है कचहरी में, जहां महाराज कचहरी में ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं। महाराज रानी को देखा, कहा बांदी क्या बात है। तो बांदी ने कहा महाराज आपको इसी वक्त रानी ने आपको बुलाया है, आप चलो। जैसे ही बात सुनी बांदी की तो राजा वहां से चल देते हैं।